समय हमें यह महसूस होगा कि वो परमात्मा किस उद्देश्य से यहां आया करते थे, वो किस लिए आते हैं भगवान यहां पर। उनका उद्देश्य यह है कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो और यहां तुम्हारी दुर्गति कर रखी है। इस काल ने आपके साथ सारा जो कुछ भी किया जा रहा है छलावा है, आपको धोखे में रखा हुआ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी परमात्मा पा सकता है और इस मनुष्य जीवन में इसको इतना मूर्ख बना दिया। और वैसे ये इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा इस मनुष्य जीवन में इस प्राणी के साथ। अब जैसे आज हमारे को ये मिट्टी के खिलौनों से खेलने की आदत डाल दी। जैसे एक कार ले ले, एक ने कार ली, दूसरे की इच्छा बनी, उकंड क्रुक किसी ना किसी मार्ग तरीके से 1 नंबर 2 नंबर करके कार ले लेगा और उसी कार में मृत्यु को प्राप्त हो जाता, दुर्घटनाग्रस्त होकर के। अपने आत्माओं, जब तक ये प्राणी मनुष्य शरीर के अंदर है, इसकी कैसी वृत्ति बना दी, इतना बेसब्रा बना दिया कि इसने एक मकान में संतुष्टि नहीं, एक कमरे में संतुष्टि नहीं और थोड़े से धन में संतुष्टि नहीं। अब किसी के पास एक प्लाट है तो उसकी यही कामना रहती है, भगवान इसमें 2 कमरे, रसोई बन जा, एक बरंडा हो जा, बाथरूम हो जा, बस मैंने इतना ही बहुत है। अब जब वो बन जाता है फिर क्या सोचता है कि एक बेटा और है, एक प्लाट और हो जाता बहुत अच्छा हो, वो प्लाट भी हो जाता है। फिर सोचता है इसमें 2 कमरे और बना दूं, दूसरे बेटे की व्यवस्था भी कर दूं, कल न ये अलग अलग भी होंगे, वो भी हो जाता है। फिर सोचता है कि वहां एक प्लाट और अच्छा मिल रहा है, वहां और ले लूं, और ऐसे जोड़ जुगाड़ में इसका यो टाइम पास करवा देता है। काल के विष का मृत्यु हो जाती है और फिर वो व्यक्ति कुत्ता बनकर उन्हीं कोठी मकानों के साइड में बगल में बैठता आकर के, गली में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये धोखा नहीं तो और क्या है पुण्यात्मा। आज तक हमें ये ज्ञान मिला नहीं और किसी साधु संत ने वैसे औपचारिकता से ज्ञान बताने की चेष्टा भी की और हम प्रेरित भी हो गए, तो उनके चिपक गए उन नकली गुरुओं के। उनके पास वो मोक्ष मार्ग नहीं था जिससे ये जन्म मरण और इस धोखे से पीछा छूट सके, तो वो काल के दूत हैं। ये जो ज्ञान और ये समाधान, ये तो पुण्यात्माओं आपका ना जाने कौन से जन्म जन्मांतर के इतने पुण्य हैं जो आपको ये सहज में मिल रहा है। धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ, ये सत्कर मान लेना। ये कोई बालकों का खेल नहीं है। हमारा कोई परंपरागत या कोई दादा परदादों के व्यवसाय नहीं था जो दास इस कार्य को कर रहा है, परमात्मा का आदेश है ये। और उद्देश्य यही है कि तुम सभी परमात्मा को पहचानो और चलो अपने लोक में। जैसे कल भी बताया था, कई अनाड़ी इस काल के रंग में रंगे हुए ऐसा भी ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि यदि सभी यहां से चले गए तो पृथ्वी पर कौन रहेगा, वहां तू मर लिए पृथ्वी पर रह लिए सारी पे इकलाई। अरे ये और ग्रह धक्के खान भटक रहे हैं, ऊपर घूमते रहेंगे, ये भी एक ग्रह है पृथ्वी, वो सारे खाली पड़े, ये भी पड़ी रहेगी खाली। बता, इस बिना के आंट लग रही है तो कैद है, जेल है हमारे लिए। और जेल में कोई ये कह सभी खाली होगी जेल, सभी अच्छे आदमी हो जाएंगे और जेल से निकल जाएंगे, तो जेल में कौन रहेगा? उसमें की तो और बना देंगे कोई स्मारक बढ़िया सी, बढ़िया और व्यवस्था कर लेंगे। जरूरी है उसमें वो जेल में रहना। तो पुण्यात्मा हम सतलोक चलेंगे और यहां जो रह रहे हैं ये बिल्कुल गंदा लोक है, ये अच्छा स्थान नहीं। कल भी आपको बताया था हम क्या मांगते हैं। यदि कोई गांव का सरपंच बन जाता है, उसकी चेष्टा होती चेयरमैन बनूं,
चेयरमैन बन जाता है, तेने सोचा ही खूब पॉपुलर होगा तो एमएलए की टिकट ले, एमएलए भी बन जाता है। एमएलए बनने के बाद सोचता है मंत्री बनूं, और मंत्री बन जाता है। फिर सोचा नई बात बड़ी, अभी पराधीन हूं मुख्यमंत्री के, मैं मुख्यमंत्री बनूं। अब मुख्यमंत्रियों की क्या जरूरत है। यानी राजा जो होता हो जाता है वो कितना दुखी है। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, राजा को सुख सपने में भी नहीं हो सकता। जैसे एक परिवार का मुखिया 5-7 परिवार यानी व्यक्तियों के अरेंजमेंट में वो कितना परेशान होता है। किसी का ब्याह, किसी का पढ़ाई का खर्चा, किसी का कोई छूछक, किसी का भात, कई बार तो रात में नींद नहीं आती उसको, कितना परेशान रहता है। और राजा एक इतनी बड़ी प्रजा का पिता हो जाता है। कहीं कोई एमएलए कुछ कर रहा है, कितना कोई स्ट्राइक हो रही है, कितना अकाल गिर गया, कितना फ्लड आ गई, कितना ओड़े पड़ गए हैं, उसको नींद सपने में भी नहीं आती, घुटी लागे पड़े रात में। और हमने नहीं दिखा बुढ़ा तो ठाठ कर रहा है, नहीं। ये हमारी